सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स माय कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड जो स्टूडेंट्स या कोई भी वर्क पे आना चाहता है तो उनके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। सो लेट्स बिगिन। सो वेलकम बैक गाइस टू पीएस व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है रेंट। तो रेंट बेसिकली डिफर करती है। जैसे मेरा रेंट है 58 यूरोस, पर सबका नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली 4 स्टूडेंट डॉर्मेट्री है, 16, 18, 19 और 25। 16 जो है वो बेसिकली एरास्मस स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो एरास्मस में आना चाहता है उसको वहाँ मिल सकता है रूम, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है 18, 19 और 25। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो 25 में रहते हैं, और जो लिथुएनियन रशियंस है वो बेसिकली 18 पे रहते हैं। और 18 और अपना 19 का जो रेंट है वो कम है, और सबसे ज़्यादा रेंट है 25 का। 25 का जो रेंट है वो बेसिकली 106 यूरो से 110 यूरो के बीच में होते हैं। यहाँ पे 2 साइज़ के रूम होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा होता है वो भी 2 पीपल्स के लिए होता है, और जो बड़ा होता है वो भी। जो छोटा वाला होता है वो 104 और किसी का 106 यूरो होता है, और जो बड़ा वाला रूम होता है उसका 110 यूरो रेंट होता है 25 में। और 19 जिसमें मैं रहता हूँ उसमें मेरा रेंट है 58 यूरोस। मैं 3 पर्सन्स वाले रूम में रहता हूँ, और इसलिए 58 यूरोस है। अब बात करते हैं जो वर्क के लिए आना चाहते हैं। जो वर्क के लिए आना चाहते हैं उनको स्टूडेंट डॉर्मेटरीज नहीं मिलती, उनको शेयर्ड अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 100 से 250 यूरोस के बीच में डिफर करती है। सेकंड जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है ग्रॉसरी का। तो अगर तो आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपकी ग्रॉसरी थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, और अगर तो आप नॉन वेज खाते हो तो आप कम में हो जाएगा आपका ग्रॉसरी का काम। एक्चुअली यहाँ पे नॉन वेज से सस्ता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ जो चिकन मिलता है वो टमाटो से सस्ता होता है चिकन। मैं और मेरे रूम पार्टनर जो है हम शेयर करते हैं ग्रॉसरी। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 100 यूरोस निकालते हैं ग्रॉसरी का, क्योंकि हम वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़े कंजूसी से रहते हैं, हम खुला खर्चा करते हैं। तो हम जो भी हमारा मन आता है, जैसे चिप्स हो गए, नॉन वेज हो गया, वेज हो गया, जो हमारा मन करता है हम वही लेते हैं। तो अगर आप किसका शेयर कर रहे हो तो आपको 50 यूरोस तक हो जाएगा। और अगर आप अकेले ही अपना बना रहे हो, अपनी ग्रॉसरी लेके आ रहे हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 यूरो का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होता। मतलब आप मान लो कि आपकी ग्रॉसरी 50 से 65 के बीच में हो जाएगी। जो हमारा तीसरा एक्सपेंस होता है मंथ का, वो होता है हमारा बस रिचार्ज करवाना। तो यहाँ बस रिचार्ज भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप जस्ट 5.8 यूरो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ट्रैवलिंग इज़ वेरी चीप हियर इन विलनेस। तो 5.8 यूरोज़ में आप ऑल ओवर द विलनेस ट्रैवल कर सकते हो। जो हमारा 4th एक्सपेंस होता है मंथ का, वो होता है सिम का रिचार्ज करवाना। एक्चुअली यहाँ हर जगह वाईफाई है। आप यूनिवर्सिटी में भी वाईफाई है, डॉर्मेट्री में भी वाईफाई होता है, और अगर आप किसी बस में ट्रैवल करते हो तो बस में भी वाईफाई होता है, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में, हर जगह वाईफाई होता है। तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें बस सर्च करना होता है, या हम कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे हमें वाईफाई नहीं मिलता, तो हमें वहाँ की ज़रूरत पड़ती है। और कॉलिंग करने के लिए सिम में रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कॉलिंग इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है। तो जैसे अगर तो आप अनलिमिटेड इंटरनेट लोगे और कॉलिंग लोगे तो 10 यूरो पर मंथ का में रिचार्ज हो जाता है। यहाँ के रिचार्ज का जो सबसे बेस्ट पैक है, मुझे अभी तक लगा है, वो है पिडलियाक का 3 यूरो का रिचार्ज होता है। रिचार्ज तो नहीं होता है एक्चुअली, हमें एक सिम लेना पड़ता है न्यू, जो 3 यूरोज़ में हमें 11 GB और 200 मिनट्स हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के जैसा नहीं है कि हमें अपना आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं सिम लेने के लिए। यहाँ सिम जैसे हम ग्रॉसरी लेते हैं वैसे मिल जाता है ग्रॉसरी के साथ ही। तो आप हर महीने अपना सिम चेंज कर सकते हो अगर आपको पैसे बचाने हैं, क्योंकि अगर आप उसी सिम में रिचार्ज कराओगे तो आपका 10 यूरोज़ पर मंथ का रिचार्ज होगा अनलिमिटेड वाला, और अगर आप पार्शियल वाला भी कराओगे
वो भी 6-7 यूरो के आसपास पड़ जाता है। तो बेटर यही होता है कि हम नया सिम ले ले। हम तो ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे हर मंथ नया सिम ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वहाँ पे मेरे पास 2 सिम का स्लॉट होता है। एक जो मैंने यहाँ पे परमानेंट रखा हुआ है और एक जो मैं हर महीने यहाँ पे चेंज करता हूँ। सो हमारे यही मंथ के जो कॉमन खर्चे होते हैं यही है। अगर और ऊपर तो अपना ही होता है कि जितना मर्जी खर्ची जाओ, कि हमें शॉपिंग करनी है, हमें रेस्टोरेंट्स में हर हफ्ते बाहर जाके खाना है कुछ, और क्लब्स में खर्च करना है, कुछ भी करना है, तो ये तो अपना ही होता है कि ऊपर तो जितना मर्जी खर्ची जाओ। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ये जो है ये मेरी डॉर्मेट्री है, ये 12 फ्लोर्स की है, ये 19 डॉर्मेट्री है, और वो जो डॉर्मेट्री है वाइट कलर की बिल्डिंग है वो 25 की डॉर्मेट्री है। यहाँ बेसिकली सारे इंटरनेशनल्स रहते हैं और यहाँ रशियन और लिथुआनियन ज़्यादा रहते हैं। यहाँ इस डॉर्मेट्री का सबसे कम है एक्सपेंस, और जो ये डॉर्मेट्री है इसका एक्सपेंस सबसे ज़्यादा है, जो 110 यूरो है इसका एक्सपेंस, और इसका एक्सपेंस है 58 यूरोस पर पर्सन। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन, सो डैट आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे। एक्चुअली मेरे वीडियोस बनाने का मोटिव ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में या बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी स्टूडेंट है, यहाँ आने से पहले उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, यहाँ क्या होगा, कितना एक्सपेंस होगा, तो हमें प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पाती। सो मेरा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो आप शेयर करो और उनको पता चले कि लिथुआनिया में क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ कैसे क्या होता है, सो दैट किसी को भी मेरे जैसे प्रॉब्लम ना आए, जैसे मुझे प्रॉब्लम जितनी भी फेस करनी पड़ी इंडिया में रहते हुए, यहाँ पे नहीं पता चला कितनी मुश्किलें हुई यहाँ आने के बाद भी। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।